हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, हमारी क्लास नहीं आ रही थी। तो मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग कुछ अपने बोर्ड में बदलाव में लगे थे और हम लोग अब की कोशिश रहेगी अब कि रोज़ रोज़ वीडियो एक क्लास दो क्लास रोज़ यूट्यूब पर डालने की। तो आज से ज़रूर कोशिश करेंगे कंटिन्यू रखना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का क्लास हम ऑलरेडी 6 पढ़ा दिए हैं। उस सभी क्लासों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो जाकर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट है मैथ का, त्रिकोणमिति का, जाकर वहाँ से भी देख लीजिए। लेकिन ये क्लास देखने से पहले हम चाहेंगे वो क्लास को ज़रूर देखें ताकि आज की क्लास और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का एक टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण क्या होता है मैं आप सबको पहले ये समझाना चाहूँगा। हम लोग गणित में एक पढ़े होंगे पूरक कोण। क्या पढ़ेंगे? पूरक कोण। एक पढ़े होंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण दोनों के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी पता है तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों में क्या होता है। तो चलिए पहले पूरक कोण समझ लेते हैं। पूरक कोण उन दो कोणों को कहते हैं जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। जैसे हम एक कोण ए लेते हैं और कोण बी लेते हैं। अगर दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो ये क्या है? समपूरक है। क्या है? समपूरक है। लेकिन अगर दो ऐसा कोण लेते हैं, जैसे दो कोण ए और बी ले रहे हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? समपूरक कोण बोलेंगे। क्या बोले? एक बार और बात को दोहरा रहे हैं। वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। हम बोलेंगे कि यहाँ बताइए एक कोण 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो क्या करेंगे? एक कोण तो हमें पता है, तो दूसरा कोण जैसे पूरक निकालने के लिए, मतलब पूरक कोण जो होगा ये कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। तो पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 से 45 घटा देंगे। क्या करेंगे? अगर एक कोण दिया हो, उस कोण का पूरक पूछ रहा है, तो उस कोण में से उस कोण 90 में से उस कोण को घटाइए। क्या आएगा? 10 से 5 घटेगा 5 आएगा, 8 से 4 घटेगा 4 आएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पूरक कोण और पूरक एक कोण जैसे दिया था 45 डिग्री, इसका पूरक कोण कितना आया? 45 डिग्री। और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए ले रहे हैं 105 डिग्री, ले रहे हैं 75 डिग्री। हम बोलेंगे इसका पूरक निकालिए। क्या करेंगे? पूरक निकालने के लिए 90 में से घटा देते हैं, या 75 घटाएंगे, बचेगा 10 से 5 घटेगा 5 बचेगा, 8 से 7 घटेगा 1 बचेगा। अगर हम बोलते हैं इस कोण का संपूरक बताइए, इसी कोण का संपूरक, तो संपूरक में क्या करेंगे? अगर जैसे हम पूरक में 90 में से घटाते हैं, वैसे ही संपूरक में हम लोग 180 में से घटाएंगे। 75 का संपूरक पूछ रहा है, तो 180 में से 75 को माइनस कर देंगे। 10 से 5 घटाएंगे 5, 7 से 7 घटाएंगे 0 और 1। ये रहा हम लोगों का संपूरक और ये रहा हम लोगों का पूरक। ध्यान रहे, संपूरक पूरक क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उन दो कोणों को क्या बोलते हैं? पूरक कोण। और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उन दो कोणों को क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण, अगर एक कोण दिया हो, उस कोण का पूरक निकालना है तो 90 में से घटाएंगे। अगर एक कोण दिया है, उनका संपूरक निकालना है तो 180 में से घटाएंगे। चलिए, आशा करते हैं पूरक एंड संपूरक आप लोग समझ चुके होंगे। हम आगे की क्लास बता रहे हैं।
देखिए आगे हम लोगों को क्या सीखना है, संपूरक पूरक तो पहचान लिए, लेकिन आगे हम लोगों को आज की क्लास में सीखना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहूँगा आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC देते हैं। चलिए यहाँ B क्या है, 90 डिग्री है, B समकोण है। समकोण तो पता होगा, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप लोगों के सामने एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिनका नाम दिए हैं ABC, और कोण B क्या है, समकोण है। क्या है, कोण B समकोण है। अच्छा ध्यान रखिए, इतना हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बताइए क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इतना पता है हम लोग। अच्छा ये बताइए, हम इसको मान लेते हैं थीटा। एक चलिए निकालते हैं। कोण ए को क्या माने हैं, ध्यान दीजिए, कोण ए को क्या माने हैं, थीटा। कोण बी, ध्यान रखिए, कोण बी क्या है, समकोण है, और समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण। बोलिएगा कोण सी क्या है, तो कोण सी हम कुछ नहीं माने हैं, कोण सी को छोड़ देते हैं। चलिए कोण सी थीटा प्लस कोण सी इक्वल टू 180 माइनस, इसको माइनस कर देंगे 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कोण सी इक्वल टू 180 से 90 डिग्री घटाएंगे, कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। यानी कि बोलेंगे कोण सी बराबर क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही कोण सी को हम लोग, इस कोण सी को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री या माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक बार और समझा रहे, देखिए हम लोग को पता है कि कोई भी दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग यहाँ क्या माने हैं, समकोण त्रिभुज। ए को मान लिए है थीटा समकोण माने हैं, बी कितना हो गया है, 90 हो गया है। ए को क्या माने हैं, थीटा प्लस बी तो समकोण त्रिभुज है, तो बी क्या है, 90 डिग्री प्लस कोण सी इक्वल टू, यहाँ से 90 डिग्री को उधर ले जाकर घटा दिए हैं, कितना आया है कोण सी का मान, 90 माइनस थीटा। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हम लोगों को देखिए क्या सीखना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा हम बोलेंगे यहाँ कि ये अकेले 90 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे कि कोण ए और कोण बी, कोण सी है जो क्या है, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये तो दोनों मिलकर 90 होगा ना। हम क्या बोलेंगे, दोनों को क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इसी पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, इसी पूरक कोण का, दोनों क्या है, पूरक कोण है। तो क्या करेंगे, इस पूरक कोण का इस थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात पता करेंगे। चलिए फटाफट उतारिए, हम इसको मिटाएंगे। चलिए कोशिश करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, इस जो थीटा का पूरक कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, किसके तुलना में, ये थीटा के तुलना में। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ साइन थीटा लेते हैं। क्या लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाटा कर्ण, यानी लंब बाटा कर्ण। तो थीटा के सापेक्ष लंब परपेंडिकुलर खोजना है, तो क्या करेंगे, थीटा के सामने जाएंगे। लंब खोजने के लिए सामने जाते हैं। थीटा के सामने क्या है, BC है। क्या है, BC है।
अब बटा कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सम्मुख वाला, तो 90 के सामने वाला क्या है AC है, क्या है AC है। इसी तरह cos थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो लंब ये है तो आधार क्या हो जाएगा AB, कर्ण क्या रहेगा AC, कर्ण नहीं बदलेगा। tan थीटा निकालते हैं तो क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो थीटा के सापेक्ष लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाला, तो थीटा के सामने क्या है BC है। अब बटा में आधार, आधार क्या है ये AB है, क्या है AB है, ये B है। फिर हम cot थीटा निकालेंगे, cot थीटा पर क्या होता है आधार बटा लंब, या आप लोग निकाल लीजिएगा, आधार क्या है AB है और लंब क्या है BC है। फिर यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बटा आधार, आधार क्या है कर्ण क्या है AC है, आधार क्या है AB है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा यानी AC बटा लंब, लंब क्या है BC है। फिर इसी तरह यहाँ नाम दे देते हैं सबका, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 6। चलिए हम अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे अब इस कोण के सापेक्ष, तो क्या होगा लंब अब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं AC ही रहेगा। फिर इसी तरह cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos के लिए आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC क्या हो BC बाई AC। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ फार्मूले को नहीं लिख रहे हैं जो होता है लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, हम पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं, आप जाइए उस क्लास को देखिए, ये क्लास और अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम डायरेक्ट लिखवा रहे हैं। चलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या, tan क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है AB है, आधार क्या है BC है, tan हो गया cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा आधार बटा लंब, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है कर्ण तो फिक्स है AC है, आधार क्या है इसके सामने लंब ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ये कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, लंब क्या है AB है। इसको जैसे हम यहाँ 6 तक हो गया है, इसको क्या मानेंगे 7 मानेंगे समीकरण, इसको 8 मानेंगे, इसको 9 मानेंगे, इसको 10 मानेंगे, इसको 11 मानेंगे, इसको 12 मानेंगे। चलिए यहाँ तक हम आशा करते हैं समझ गए होंगे। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डाउट पूछिएगा, डाउट 7488482273। आप हमें 24 आवर्स व्हाट्सअप कीजिए, ओपन रहता है। हम जब भी उस व्हाट्सएप में आपका डाउट देखेंगे, डाउट को क्लियर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे बताते हैं। अच्छा देखिएगा यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है AB बाई AC है। इस तरफ देखिए हम लोग क्या देखें कि जो AB बाई AC का जो मान है साइन 90 माइनस थीटा का है, तो इधर भी देखते हैं कि AB बाई AC कहाँ है, इसमें देखते हैं नहीं है, इसमें देखते हैं है। देखिए क्या है AB बाई AC, देख रहे हैं कि
इस तरफ ए बी बाई ए सी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है और इस तरफ ए बी बाई ए सी कॉस थीटा के बराबर है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आर एच एस, इसका आर एच एस इसके आर एच से बराबर है, तो क्या इसका एल एच एस इस एल एच एस के बराबर नहीं हो जाएगा? बोलिए नहीं, बोलिए हाँ होगा। देखिए चलिए क्या करेंगे, अगर ये आर एच एस बराबर है तो एल एच एस क्या होगा? बराबर होगा। क्या लिख देंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलिए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये कैसे हुआ? समीकरण 1 और क्या है ये 7 है। किससे हुआ? समीकरण 1 और 7 से। समीकरण 1 नहीं, सॉरी समीकरण ये 1 नहीं है, ये 2 है। क्या है? 2 से। समीकरण 2 और 7 से हुआ है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे कि बी सी बाई ए सी इधर किधर है। तो बी सी बाई ए सी ध्यान से देखिए, बी सी बाई ए सी देखिए यहाँ पर बी सी बाई ए सी। तो इधर देख रहे हैं कि इस साइड राइट साइड में, ये जो राइट साइड में ये लिखे हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात में बी सी बाई ए सी किसके बराबर है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। इधर किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। यहाँ भी वही है, आर एच एस बराबर है दोनों में, तो ऑटोमेटिक एल एच एस बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 8 से क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। किस का समीकरण से? समीकरण 1 और 8 से। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि ये ए बी बाई ए सी इधर कहाँ है? तो ए बी बाई ए सी ध्यान से देखिए कहाँ है? ए बी बाई ए सी। तो यहाँ ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई ए सी नहीं है, सॉरी ए बी बाई बी सी है। तो ए बी बाई बी सी कहाँ देखेंगे? ए बी बाई बी सी यही है। यहाँ ए बी बाई इस साइड में ए बी बाई ए सी किस त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर किससे बराबर है? कॉट थीटा के बराबर है। तो यहाँ भी वही है, आर एच एस बराबर थे, एल एच एस बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस समीकरण किससे हुआ? समीकरण ये क्या है? ये 4 है एंड ये 9 है। समीकरण 4 और 9 से। फिर हम आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे ये दोनों टेबल को, ये जो दोनों लाइन को मिटाना, ताकि अगर हम यहाँ से नीचे लिखते हैं तो आपको नज़र नहीं आएगा, कैमरा में इससे नीचे नहीं दिखाई देगा। तो हम ये दोनों को मिटा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं उतारे हैं तो फटाफट उतारिए, हम मिटाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। तीन को टेबल काम हो गया था, हम तीनों को मिटा दिए। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ये क्या है? BC है। क्या है? BC। अब यहाँ देखेंगे कि BC बाई AB इस तरफ किसके बराबर है? तो देख रहे हैं कि BC बाई AB यहाँ है और एक BC बाई AB यहाँ है। यहाँ देख रहे हैं BC बाई AB कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है, यहाँ BC बाई AB tan थीटा के बराबर है। तो क्या यहाँ पर RHS दोनों में बराबर है? तो LHS तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा इस दोनों समीकरण में। तो क्या लिखेंगे? कॉट 90 डिग्री कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए tan थीटा। कैसे होगा? समीकरण किससे से?
3 and 10 से, किससे? 3 and 10 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी काम हो गया। अब ये वाला देखना है, AC बाई BC। ये देखेंगे AC, इसमें देखेंगे AC बाई BC इधर कहाँ है, देख रहे हैं, देखिए यहाँ है ना, तो देख रहे हैं यहाँ AC बाई BC सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। यहाँ किससे बराबर है? कॉसेक थीटा के। इसमें भी वही है, RHS दोनों में बराबर, LHS ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कौन कौन समीकरण से हुआ? ये 6 और 11 से। इक्वेशन किससे किससे? 6 and 11 से। फ्रॉम 6 and इक्वेशन 6 and 11। फिर एक और रह गया लास्ट में, ये AC बाई AB। इधर देखेंगे AC बाई AB कहाँ है? तो यहाँ है। तो ये दोनों है, तो ये AC बाई AB कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है, इसमें सेक थीटा के बराबर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ भी? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? सेक थीटा। AC बाई AB, हाँ, सेक थीटा के बराबर। क्या लिखेंगे? सेक थीटा। ये किस समीकरण किससे बराबर हुआ? समीकरण ये 5 and 12 से, 5 and 12 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 से। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या सीखना चाह रहे थे? त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूरक कोणों के। तो पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात 3 गो, यहाँ है 3 और यहाँ है 3। 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक, वहाँ 3 यहाँ 3, 6 हो गया। इसको फटाफट उतारिए। इसके बारे में, इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, तब से नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। चलिए आशा करते हैं उतार लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे यही क्वेश्चन एकदा रिवाइज कराएंगे 1-2। कल इसके बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होगा। इस वीडियो को अच्छा समझकर नेक्स्ट क्लास में आइएगा। चलिए देखिए, हम ये सब हम चाहते तो डायरेक्ट लिखवा सकते, डायरेक्ट लिखवा कर भी हम क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन हम चाहे कि आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि ये जो सबको याद होता है कि ये कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, लेकिन कैसे होता है, ये कहाँ से आया है, ये हम समझाना चाह रहे थे। चलिए आप समझ गए होंगे तो याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं हम एक बार यहाँ बता रहे हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम लोग का ये सही है या गलत है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री। तो अच्छा, साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 60। साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 30 डिग्री के जगह पर स्थान पर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 90 से 60 घटाएंगे क्या होगा? 30 डिग्री। चलिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अच्छा देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 60 है। तो थीटा की जगह पर जो रहेगा, यहाँ पर थीटा की जगह पर जो रहेगा वहीं यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है? साइन 90 डिग्री थीटा इसमें है,
नहीं है। इसमें देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए फर्स्ट में ये, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस, ध्यान रहे थीटा को ध्यान से देखना है, तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, क्या होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का भी 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों का मानना ये सब सही है। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए बोल देगा साइन 40 डिग्री का मान कॉस कितना डिग्री के मान के बराबर होगा, क्या लिखेंगे साइन, लिखेगा कि साइन 40 डिग्री का मान कॉस कितना डिग्री के मान के बराबर होगा, कितना डिग्री के मान के बराबर होगा। तो साइन 40 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्योंकि अगर 90 डिग्री से 50 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेगा 40 डिग्री। तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ 50 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे 50 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 40 डिग्री कॉस किसके डिग्री के बराबर है 50 डिग्री के बराबर है, क्या लिख सकते हैं कॉस 50 डिग्री के बराबर है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाने का प्रयास करेंगे। आज ये इतना ही पढ़ाकर मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ। अगर हमारी क्लास आप सभी को समझ में नहीं आती है तो यहाँ हम व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, इस डिस्प्ले पर भी, इस बोर्ड पर भी आपके स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर चलेगा। आप डाउट करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें, हमें साथ दें। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ डाउट अपना इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।